इस आम बजट को लेकर काफ़ी चर्चाएं थी कि टैक्स पेयर को काफ़ी रियायत मिलेगी इस बजट में। टैक्स के स्लैब को हो सकता है चेंज कर दिया जाए, जो डिडक्शन है एटीसी या अदर डिडक्शन में इसको लिमिट को बढ़ा दिया जाए। ऐसी बहुत सारी उम्मीदें टैक्स पेयर को इस बजट से थी, लेकिन हम सब देख चुके हैं कि ऐसा कुछ भी इस बजट में नहीं हुआ है। स्पेशली ओल्ड टैक्स रिजीम को कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन कुछ बदलाव हुए हैं न्यू टैक्स रिजीम में। जानते हैं आज की इस वीडियो में कि न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो करने वालों को क्या बेनिफिट हुए हैं। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र पांडे है। हम अपने चैनल जीआरपी इंश्योर इन्वेस्ट से देते हैं आपको इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और इनकम टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस। बात करें आज के बजट में तो बहुत सारी हमें ऐसी उम्मीदें लग रही थी कि बहुत कुछ टैक्स पेयर को रियायत मिलेगी, ये लोग लुभावना बजट हो सकता है, स्पेशली टैक्स पेयर को देख के मद्देनज़र। बट ऐसा कुछ इस बजट में हुआ नहीं। केवल कुछ चेंजेज हुए हैं जो न्यू टैक्स रिजीम में हुए हैं, क्योंकि अंतरिम बजट के बाद ये एक फाइनल बजट था। लोगों को उम्मीद थी कि इसमें बहुत कुछ चेंजेज आएंगे और टैक्स पेयर को बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। बस जो बदलाव हुए हैं वो न्यू टैक्स रिजीम में हुए हैं। तो न्यू टैक्स रिजीम में जो बड़ा बदलाव हुआ है वो ये है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो लिमिट थी 50,000 पहले की थी, अब उसको बढ़ाकर 75,000 कर दिया है। और उसके बाद जो स्लैब्स हैं टैक्स के, उनमें भी बदलाव कर दिया है, उनके गैप को बड़ा कर दिया है, जिससे काफ़ी टैक्स में जो हायर स्लैब पे जाते हैं या जो मिडिल टैक्स स्लैब में जो आ रहे हैं, उन लोगों को टैक्स में बेनिफिट मिलने वाला है। समझते हैं कि देखते हैं डिटेल में कि ये क्या बदलाव हुए हैं और समझते हैं इस न्यू टैक्स रिजीम में क्या क्या चेंजेज हुए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो बदलाव हुए हैं। ये जो बदलाव होंगे ये नए फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए अप्लीकेबल होंगे अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हैं तो। क्योंकि सरकार का फोकस है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि मैक्सिमम लोग न्यू टैक्स रिजीम को ही फॉलो करें, क्योंकि अभी भी वैसे तो ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों ही अप्लीकेबल हैं। बशर्ते गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम को बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया है। अगर आप किसी भी एक रिजीम को ऑप्ट नहीं करते हैं तो आपके लिए जो न्यू टैक्स रिजीम होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट होगी। लिहाजा आप जब अपनी इनकम टैक्स फाइल करते हैं, ITR फाइल करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप न्यू या ओल्ड किसी भी एक टैक्स रिजीम को फॉलो करके अपनी टैक्सेशन कंपटीशन को देखकर अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट जो टैक्स रिजीम होगी वो न्यू टैक्स रिजीम होगी अगर आपने किसी भी स्लैब को अगर रिजीम को ऑप्ट नहीं किया है, स्पेशली सैलरी क्लास के लिए। जो बदलाव हुए हैं वो ये है कि जो जीरो टैक्स की जो लिमिट थी वो अब 3 लाख रुपए कर दी है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्लैब है वो 3 लाख से 7 लाख का है, जिसमें जो टैक्स का रेट होगा वो 5% होगा। और जो अगला स्लैब 7 से 10 लाख का है, जिनकी इनकम 7 लाख से 10 लाख के बीच में है, उन लोगों को 10% का टैक्स देना होगा। और जिन लोगों की इनकम 10 लाख से 12 लाख के बीच में है, उनको 15% का टैक्स देना होगा। और जिन लोगों की जो एनुअल इनकम है पूरे वित्तीय वर्ष में वो 12 लाख से 15 लाख के बीच में है, तो उन लोगों को 20% का टैक्स देना होगा। और उसके बाद जिनकी भी इनकम 15 लाख से अबव है या उससे ऊपर चली जाती है, तो उनको फ्लैट 30% का टैक्स रेट अप्लीकेबल होगा। इसी के आधार पर उनकी कंपटीशन टैक्सेशन में बनेगी। ये एक नया बदलाव इस बजट में न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए है। टैक्स रिजीम जो इस करंट फाइनेंशियल ईयर 24-25 से अप्लीकेबल होगी बजट के बाद, जिसमें जो बदलाव आए हैं, उन दोनों का कंपैरिजन एक बार देख लेते हैं विद एग्जांपल, तो क्लैरिटी हो जाएगी कि दोनों में क्या फ़र्क है, जो ओल्ड टैक्स रिजीम है और जो न्यू टैक्स रिजीम है। क्योंकि हमें जब भी अपना टैक्स कंपटीशन करना है या अपनी ITR फाइल करनी है, तो हमें इन दोनों टैक्स न्यू और ओल्ड को ही कंपेयर करना है आपस में कि भाई इन दोनों में से हमारे लिए कौन सा टैक्स का रिजीम बेनिफिशियल होने जा रही है। तो एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं ताकि और आपको क्लैरिटी हो जाएगी जब आप अपना टैक्स कंपटीशन फाइल करें या आप रिजीम को ऑप्ट करें। मैंने एग्जांपल में लिया है कि अगर एक सैलरीड पर्सन जिनकी जो एनुअल इनकम है वो 12 लाख है सैलरीड इनकम, तो उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में कौन सा फ़ायदेमंद होगा या इन दोनों में कितना उनको टैक्स की लायबिलिटी उनके पास आने वाली है। जो
आप देखें स्क्रीन पे, आप सीधे स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं दोनों में क्या कंपैरिजन है। पहले बात कर लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम की, जो इस फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर जो सैलरीड की जो नेट इनकम है वो 12 लाख है, तो उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो ओल्ड रिजीम में 50,000 की एप्लीकेबल होती है। वो अभी भी उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो एज इट इज हमें मिलती रहेगी। तो उसके बाद जो स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद जो नेट टैक्सेबल इनकम जो आती है, ग्रॉस इनकम, वो होती है 11,50,000 रुपये। तो अब ये 11,50,000 रुपये पे जो टैक्स कंपटीशन होती है, उसका जो स्लैब वाइज हमें देखते हैं कि जो भी जिस भी इनकम ब्रैकेट में हम होते हैं, हमारा इनकम आती है, हमें उस स्लैब का जो रेट है वो अप्लीकेबल करके टैक्स को हम टैक्स कंपटीशन करते रहते हैं और स्लैब दर स्लैब और स्लैब वाइज आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जो ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख रुपए तक की टैक्स एग्जम्प्टेड है, उसमें कोई टैक्स नहीं है, तो आपका टैक्स ज़ीरो हो गया। और जो 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम है, अगर मैं ये जो 11,50,000 की इनकम को अब हम ब्रेकअप कर रहे हैं, तो नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2.5 लाख तक जीरो टैक्स है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की इनकम, जो 2.5 लाख रुपए की आपकी इनकम है, उस पर आपको 5% का टैक्स देना है और उस पर जो टैक्स बनता है वो 12,500 रुपये बनता है। यहाँ हम एक बात और समझ लेते हैं, जो बात है रिबेट की, जो एक सेक्शन है इनकम टैक्स का 87A, जिस पर जो टैक्स में हमें छूट मिलती है, ये कोई डिडक्शन नहीं है, ये रिबेट है। जो भी हमारी टैक्स बनता है या टैक्स कंपटीशन बनता है, उसमें एक स्टैंडर्ड रेट फिक्स किया है गवर्नमेंट ने, उस पर वो रिबेट हमें अपने इनकम टैक्स पे मिल जाती है। जो ओल्ड रिजीम है उस पर ये जो स्लैब है वो 12,500 रुपये की, अगर आपका टैक्स 12,500 रुपये बनता है तो ये रिबेट आपके लिए अप्लीकेबल होगी 87A की, और आपका टैक्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब टैक्स तो बना है आपका, लेकिन आपको रिबेट मिल गई है 12,500 रुपये की मैक्सिमम, जिसकी वजह से आपकी इनकम ज़ीरो हो गई है। जो अगर हम ये देखते थे कि जैसे ओल्ड रिजीम में अगर इनकम किसी की 5 लाख रुपए, स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ के 5.5 लाख रुपए की अगर उसकी इनकम है, तो उसके लिए टैक्स जीरो था, क्योंकि 2.5 लाख रुपए तक टैक्स रिबेट थी। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए पर उसको 5% का टैक्स देना था, क्योंकि टैक्स बनता है 12,500 रुपये, और क्योंकि रिबेट मिल जाती है 87A की 12,500 रुपये, तो इसलिए उसका टैक्स निल हो जाता है। तो ये जो रिबेट है ये केवल इसी स्लैब तक काम करती है। अगर उसके बाद आप इससे हायर स्लैब पे जाते हैं तो ये रिबेट आपको नहीं मिलती है। ये रिबेट हमारे उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है जो हायर स्लैब पे जाते हैं या जिनकी इनकम फिर टैक्सेबल बन जाती है इसके बाद। और उसके बाद फिर अगला जो स्लैब है वो है ओल्ड रिजीम में 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच, जिस पे 20% का टैक्स अप्लीकेबल होता है। तो ये 5 लाख से 10 लाख के बीच की इनकम 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख रुपए पे 20% के हिसाब से 1 लाख रुपए टैक्स बनता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्लैब, इकलौता स्लैब, उसके बाद आगे जो स्लैब था ओल्ड रिजीम में, वो 10 लाख से अबव का था, कि 10 लाख से अबव की जो भी इनकम होगी उस पर फ्लैट 30% का टैक्स आपको देना होता है। तो अगर 12 लाख रुपए की इनकम है सैलरीड की, 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो ग्रॉस इनकम आई वो 11.5 लाख रुपए आई, और उसके बाद हम ये स्लैब वाइज अगर उसकी कैलकुलेट करते हैं, तो जो 10 लाख रुपए तक हमने कैलकुलेट कर ली 20% के हिसाब से, जिसमें हमें 1 लाख रुपए का टैक्स बन रहा है। और जो बची हुई इनकम है 1.5 लाख रुपए की, 11,50,000 की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, 10 लाख रुपए तक हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो बचा हुआ जो 1,50,000 की जो इनकम है वो जाएगी हायर स्लैब पे 10 लाख से अबव वाले पे, जिस पे 30% का टैक्स लगता है। तो उस 1.5 लाख रुपए पे टैक्स जो बना वो बना 45,000 रुपये। तो अगर हम पूरे टैक्स को कैलकुलेट कर जोड़ लेते हैं, इसके बेसिस पे ही इस तरीके से ये टैक्स की कैलकुलेशन होएगी, और जिस पे पूरा टैक्स बना 1,57,500। क्योंकि ये ओल्ड रिजीम पे अभी भी जो डिडक्शन है वो अप्लीकेबल होती हैं, तो अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपके पास डिडक्शन कितनी है। मतलब आपने ATC में और ATC में, ATD में और अदर होम लोन में और होम लोन के इंटरेस्ट में अगर और प्रिंसिपल पे, ये सब चीज़ों में आपके पास कितनी सेविंग है, आप कितना सेव करते हैं, ये सारी डिडक्शन NPS वगैरह की सारी जो भी डिडक्शन है वो ओल्ड रिजीम में अप्लीकेबल होती है, उनकी सब की आप रिबेट ले सकते हैं, और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो उसके बेसिस पे फिर ये डिडक्शन जो आपकी नेट ग्रॉस इनकम आ रही है उसमें ये डिडक्शन आपकी माइनस होगी, और उसके बाद फिर ये स्लैब वाइज आपकी टैक्स कंपटीशन होगी कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें कोई भी सेविंग या डिडक्शन अप्लीकेबल नहीं होती हैं। अगर आपने कोई भी ATC या ATD में
या एनपीएस में कोई भी आप सेविंग कर रहे हैं तो उसका इसमें आपको रिबेट नहीं मिलती है न्यू रिजीम में। तो ओल्ड रिजीम में मिलती है। तो आप अपनी जो भी आपकी सेविंग है उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी कितनी सेविंग है, और उसी के अकॉर्डिंगली आपका टैक्स का स्लैब कम हो जाएगा और आपका टैक्स भी कम हो जाता है। अब सिमिलरली हम देख लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम में कि अगर जो पर्सन है जिनकी इनकम 12 लाख रुपए सैलरी से है तो उनको कितना टैक्स देना होगा अगर वो न्यू रिजीम को फॉलो करते हैं। तो जो अब जो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ गई है न्यू रिजीम में वो 75,000 हो गई है 50,000 से बढ़कर। तो जो ग्रॉस इनकम आई है वो आई है 11,25,000 रुपये। तो अब स्लैब वाइज देख लेते हैं कि 11,25,000 रुपये पे कैसे टैक्स एप्लीकेबल होगा। न्यू रिजीम में अब जो नई इम्प्लीमेंटेशन हुई है उसमें जो 3 लाख रुपए तक की जो इनकम है उस पर टैक्स जीरो है, और 3 तो देख रहे हैं टैक्स जीरो आ रहा है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्लैब है 3 लाख से 7 लाख रुपए, जो इस पर 4 लाख रुपए की इनकम आएगी उस पर 5% का टैक्स अप्लीकेबल होगा जो बनता है 20,000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट स्लैब है 7 लाख से 10 लाख रुपए की इनकम। तो इन पर्सन की अगर हम देखें तो 7 लाख से 10 लाख के बीच में 3 लाख रुपए की जो इनकम है उस पर 10% का टैक्स अप्लीकेबल होगा, और जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो होगा 30,000। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्लैब है 10 लाख से 12 लाख रुपए वाले स्लैब पे ये आएंगे, क्योंकि इनकी जो टैक्सेबल ग्रॉस इनकम आ रही है वो 11,25,000 आ रही है। तो 10 से 12 का जो स्लैब है उसमें 15% का टैक्स परसेंटेज है। तो जो बची हुई जो इनकम है वो है 1,25,000 रुपये, क्योंकि 10 लाख रुपए तक हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब जो बचा हुआ जो इनकम है वो 1.25 लाख रुपये, 1,25,000। तो 1,25,000 रुपये पे 15% का टैक्स अप्लीकेबल होगा, और जो बनता है 18,750 रुपये। और इन पूरे टैक्स को कैलकुलेट करते हैं तो हम देख रहे हैं कि 68,750 उनका टैक्स बनता है अगर वो न्यू रिजीम को फॉलो करते हैं। तो आप इसी के आधार पर, इसी के बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में आपको कौन से रिजीम को फॉलो करना है और आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल होगा। जी, यहाँ पर हमने ओल्ड रिजीम में कोई भी डिडक्शन को लिया नहीं है। अगर आपके पास डिडक्शन है तो आपको ज़रूर एक बार ये चेक करना होगा कि आपके लिए ओल्ड और न्यू रिजीम में कौन सा बेनिफिशियल है। अगर आप लेट्स सपोज अगर आपने एटीसी में आपके पास सेविंग है, आपका होम लोन चल रहा है, आप एनपीएस में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये सारी बेनिफिट्स आपको ओल्ड रिजीम में मिल जाएंगे। और उसके बाद ही आप अपनी टैक्स कंपटीशन करिए, तब आपको सही अंदाज़ा होगा, आइडिया होगा कि आपको किस टैक्स स्लैब को फॉलो करना है। और साथ में आप जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का है, जो कि जो टैक्स डिडक्शन टैक्स कंपटीशन की जो डेट है, टैक्स फाइलिंग की जो डेट है वो 31 जुलाई है। तो अब आप ध्यान रख लीजिएगा कि 31 जुलाई से पहले आपकी टैक्स फाइलिंग हो जानी चाहिए। और अभी जो हम टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की कर रहे हैं, तो उसमें जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की न्यू रिजीम थी वही स्लैब या अप्लीकेबल होगा, टैक्स रेट वही अप्लीकेबल होगा। ये जो टैक्स रेट अप्लीकेबल होंगे ये इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए होंगे। तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा और अपनी जो इनकम टैक्स फाइलिंग की डेट को लास्ट डेट तक वेट मत करिए, और जल्दी से जल्दी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।